अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। दिस इज़ योर एसएसटी बुक और ये आपकी अगस्त असेसमेंट के बाद सेकंड लेक्चर है। टुडे योर टॉपिक इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ये देखें पेज नंबर 20 एंड योर टॉपिक इज़ डेजर्ट्स एंड माउंटेन, सहरा और पहाड़। These form about 42% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ पाकिस्तान और ये तकरीबन पाकिस्तान का ज़मीनी इलाके का 42% बनाता है। द क्लाइमेट हेयर इज़ टू एक्सट्रीम और यहाँ की आबोहवा बहुत गर्म होती है, एक्सट्रीम टू बहुत ज़्यादा होती है। टू एनकरेज, हौसला अफजाई करने के लिए, एनी फार्मिंग और एग्रीकल्चर, किसी भी ज़राअत और काश्तकारी के लिए। इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर और ये सर्दियों में बहुत ठंडी हो जाती है। एंड वेरी हॉट इन समर और गर्मियों में बहुत गर्म होती है। एंड टू ड्राई थ्रू आउट द ईयर, सारा साल बहुत खुश्क रहती है। इरीगेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन द माउंटेनियस एरियाज़, आपाशी पहाड़ी इलाकों पर बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड द ग्राउंड इज़ नॉट फर्टाइल और ज़मीन जरखेज़ नहीं होती इन सम प्लेसेस और कुछ जगहों पर, स्पेशली द थार डेजर्ट ऑफ द पंजाब, स्पेशली पाकिस्तान पंजाब का थार सहरा। द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग, गवर्नमेंट काम कर रही है ऑन लार्ज प्रोजेक्ट्स टू रिक्लेम, दावा करने के लिए द डेजर्ट बाय इरीगेशन, आपाशी के ज़रिए सहरा को दोबारा दावा करने के लिए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। एंड टर्न इट इनटू यूजेबल फार्मलैंड और इसको खेत की ज़मीन के काबिल इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए। बट दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव और ये बहुत महंगी हो जाती है। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेस्ट एंड स्क्रबलैंड। दिस फॉर्म्स अबाउट 16% ऑफ पाकिस्तान का तकरीबन 16% ये बनाती है। इट हैज़ पुअर सॉइल और इसकी ज़मीन बहुत नाकुस होती है। एंड वेरी लिटल रेन और इसमें बारिशें बहुत कम होती हैं। बट इट विल ग्रो रफ़ ग्रास और इसमें रफ़ घास उगती है। एंड सम टफ श्रब्स और सख्त झाड़ियाँ। इट इज़ यूज मेनली बाय पीपल और ये लोग इस्तेमाल करते हैं वॉन्डरिंग विद हर्ड्स ऑफ गोट्स एंड शीप, अपनी भेड़ें बकरियों को चराने के लिए। विच आर एबल टू लिव ऑन द पुअर वेजिटेशन, जो कि नाकस पौधों के लिए नाकस पौधों का गुजारा होने के लिए इस काबिल हो जाते हैं, स्पेशली इन द हाई पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान के इलाकों में। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फार्मलैंड, खेतों की ज़मीन। फार्मलैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल को उगाने के लिए खेतों की ज़मीन फॉर्म्स बनाती है अबाउट 37% ऑफ पाकिस्तान लैंड एरिया, तकरीबन पाकिस्तान का 37% हिस्सा। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, ज़राअत एक मेन पेशा है। फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, पाकिस्तान के आबादी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा, ज़्यादा लोगों के लिए ये मेन पेशा होता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ज़राती अशिया, आइदर रॉ मटेरियल जैसे कि खाम माल, सच एज कॉटन, राइस एंड फ्रूट और गुड्स मेड फ्रॉम देम, और इनसे जो अशिया बनाई जाती हैं फ्रूट, राइस, कॉटन, रुई, क्लोथिंग कपड़े, टॉवल, रग, कारपेट, फुटवेयर जूते एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट और स्पोर्ट का सामान। मेकअप बनाते हैं अबाउट 85% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की बरामद का तकरीबन 85% हिस्सा। ओवर 2/3, तकरीबन 2/3 से भी ज़्यादा ऑफ द पॉपुलेशन, आबादी का, लिव्स इन द कंट्री साइड, देही इलाकों में लोग रहते हैं। एंड ऑलमोस्ट और ज़्यादातर हाफ द वर्क फोर्स और अफरादी क़ुव्वत का निस्फ हिस्सा इज़ एम्प्लॉयड, मुलाजम है इन एग्रीकल्चर ज़राअत में। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया। इंडिया आल्सो आ मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया ज़्यादातर ज़राती मुल्क है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान का मगरबी इलाका, इज़ ड्राई, बहुत ड्राई है, खुश्क है, हॉट गर्म डेजर्ट कंट्री और सहराई मुल्क है विद स्पार्स वेजिटेशन, वैरल पौधों के साथ। द वेस्टर्न कोस्ट, मगरबी साहिल ऑफ द इंडियन पेनिनसुला
इंडिया के जजीरे का मगरबी साहिल इज़ आ हिली एरिया, बहुत पहाड़ी इलाका है, नॉन एज द वेस्टर्न घाट्स, जो कि मगरबी घाट के तौर पर जाना जाता है। दिस रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल इन द मानसून, मानसून के मौसम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। एंड इज़ थिकली फॉरेस्टेड, और ज़्यादातर ये घने जंगलात होते हैं। द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हाईलैंड्स ऑफ इंडिया, इंडिया के मशरकी और शुमाली हाईलैंड पार्ट ऑफ द हिमालयन फुट हिल्स, और दामन के हिस्से आर कवर्ड बाय डिसीडुअस मानसून फॉरेस्ट, और ये ज़्यादातर मानसून दरख्तों से, जंगलात से कवर होते हैं। द गेंजिस डेल्टा टू द ईस्ट, और मशरक़ की तरफ दरियाई गंगा इज़ अगेन अ फर्टाइल एरिया, दोबारा जरखेज़ हो गई है, विद डेंस वेजिटेशन, घने पौधों के साथ। द रेस्ट ऑफ द कंट्री फेड बाय अ नंबर ऑफ रिवर्स, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दरिया हैं, इंक्लूडिंग द फेमस गेंजिस एंड यमुना, जो कि जिनमें ज़्यादा मशहूर दरिया गंगा और दरिया जमुना है। एंड इरीगेटेड, और सिराब किए जाते हैं बाय डैम्स के ज़रिए, एंड कनाल्स, और नहरों के ज़रिए। इज़ सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, जो कि ज़राअत के लिए बहुत सूटेबल है, मुनासिब है। ओनली अ सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ द डेक्कन प्लेटो, सतह मुर्तफ़ा का मरकज़ी मुसलसल रनिंग नॉर्थ टू साउथ, जो कि शुमाल से जनूब की तरफ चल रहा है। हैज़ अ हॉट ड्राई क्लाइमेट, जिसकी आबोहवा बहुत खुश्क होती है, गर्म होती है। पुअर सॉइल, जिसकी नाकुस ज़मीन होती है। एंड थॉर्न एंड श्रब वेजिटेशन, जिसके पौधे कांटे वाले और सफाई वाले होते हैं। द मेन कैश क्रॉप्स इन इंडिया, इंडिया में जो मेन नकदी फसलें हैं, आर राइस चावल, वीट गंदम, कॉटन रुई, शुगर केन गन्ना, जूट पटसन, एंड टी और चाय। ऑयल सीड्स आर आल्सो एंड पल्सिस, और इसमें ऑयल सीड्स आर आल्सो, इसके तुलसी के बीज ग्रोन उगाए जाते हैं। टी एंड कॉफ़ी आर ग्रोन इन द साउथ, और जनूब में चाय और कॉफ़ी के भी बीज उगाए जाते हैं। वाइल्ड बार्ले, मिलेट एंड पल्सिस, और जबकि जौ, बाजरा और दालें आर आल्सो कल्टिवेटेड फॉर लोकल यूज़, आम इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं। द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, और इंडिया का साहली इलाका राइट राउंड प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकोनट्स, ज़्यादातर कोकोनट ज़्यादा मिकदार में बनाते हैं। नाउ योर रीडिंग इज़ फिनिश, और इस रीडिंग के अबाउट आपका एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर पाकिस्तान, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर, एंड योर आंसर इज़ ओवर 2/3, 2/3 of the population lives in the countryside, and almost half the workforce is employed in agriculture. The source of water for agriculture are canals, Persian wheels, and tubewells. Next, your question number 4 is, name the major rivers of India and Bangladesh. India and Bangladesh. These are rivers of India: Ganga, Brahmaputra, Narmada, Krishna. And these are rivers of Bangladesh: Ganga, Brahmaputra, Meghna. Next, your question number 4 का part 2 है, from your atlas look up the name and height of highest peak in Sri Lanka. The answer is, the highest peak in Sri Lanka is Mount Pidru-Talgala, and its height is 25/8 meter है। C option is, name the capitals of Nepal and Bhutan. Answer is countries and capitals. Countries are Nepal, Bhutan, and capitals are Kathmandu or Thimphu. Now your question है finished. आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और याद कीजिएगा, और रीडिंग को भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।